नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विद विवेक। आज हम बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था के उस ऐतिहासिक मोड़ की जिसने देश की दिशा ही बदल दी। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्या आप जानते हैं कि 1991 में भारत लगभग दिवालिया होने की स्थिति पर पहुंच गया था। देश के पास केवल कुछ ही दिनों का विदेशी मुद्रा और भंडार बचा था। तब भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया, अर्थव्यवस्था में सुधार। इस सुधार को लागू करने के लिए उस समय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी दौर में शुरू हुई एलपीजी नीति। आज अगर भारत में विदेशी कंपनियां काम कर रही है, अगर हमें दुनिया के ब्रांड आसानी से मिलते हैं, अगर भारत की कंपनियां विदेश में व्यापार कर रही है, तो इस सब के पीछे 1991 की ये आर्थिक सुधार ही है। आज की वीडियो में हम समझेंगे उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। उदारीकरण का अर्थ देखते हैं। उदारीकरण का मतलब होता है सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग पर लगाए गए नियंत्रण और लाइसेंस को कम करना ताकि लोग आसानी से व्यवसाय कर सकें। 1991 से पहले की स्थिति, फैक्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस की ज़रूरी था। आयात निर्यात पर सख्त नियम थे, सरकार का ज़्यादा नियंत्रण, इसे लाइसेंस राज भी कहा जाता था। 1991 में क्या हुआ? भारत आर्थिक संकट में था, विदेशी मुद्रा कम थी और कर्ज बढ़ गया था। तब सरकार ने आर्थिक सुधार शुरू किए और नियमों को आसान बनाया। उदारीकरण में बदलाव, उद्योग शुरू करना आसान हुआ, टैक्स कम हुए, विदेशी निवेश आने लगे, नई कंपनियां और रोजगार के अवसर बढ़े। उदाहरण, आज भारत में कार, मोबाइल और नई कंपनियां काम कर रही है। यह उदारीकरण का ही परिणाम है। आसान शब्दों में समझे तो उदारीकरण नियम कम करना, व्यापार को स्वतंत्र कर देना, आर्थिक विकास को बढ़ाना। अब देखते हैं हम निजीकरण। तो निजीकरण का मतलब है सरकारी कंपनियां या सेवाओं को निजी क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाना या निजी हाथों में सौंप देना। जब सरकार किसी काम को निजी कंपनियों को सौंप देती है तो उसे निजीकरण कहते हैं। निजीकरण क्यों होता है? कई सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थी, काम की गति धीमी थी और प्रबंधन कमज़ोर था। सरकार ने इन्हें निजी कंपनियों को सौंप दिया। निजीकरण के फायदे देखते हैं हम। काम तेजी से होता है, बेहतर प्रबंधन और सेवा मिलती है, सरकार का खर्चा कम होता है, नई तकनीकी और निवेश आता है। निजीकरण के नुकसान देखते हैं। कुछ कर्मचारियों की नौकरी पर असर पड़ता है, निजी कंपनियां मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान देती है, गरीब लोगों की सेवाएं महंगी हो सकती है। अब देखते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीकी और जानकारी का आदान प्रदान करना। सरल शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण दुनिया से जुड़ना है। यह कैसे बढ़ा? इंटरनेट और तकनीकी का विकास, परिवहन के संसाधनों में सुधार, देशों के बीच व्यापारिक समझौते, विदेशी निवेश, एफडीआई। उदाहरण देखते हैं इसके। विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार करती हैं, भारतीय आईटी कंपनियां विदेश में सेवाएं देती है, यह विदेशी ब्रांड के कपड़े, मोबाइल और गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। ये सब वैश्वीकरण का परिणाम है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको बोलते हैं एलपीजी, से क्या क्या प्रभाव पड़ा देश में। तो 1991 की आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में कई बड़े बदलाव हुए। इससे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। पहले देखते हैं हम सकारात्मक प्रभाव की ओर। तो सकारात्मक प्रभाव हुए इसमें, आर्थिक विकास में तेजी हुई, भारत की जीडीपी वृद्धि दर बढ़ी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, रोजगार के अवसर बढ़े, नई कंपनियां और उद्योग खुले, आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम और सेवा क्षेत्र में नौकरियां बढ़ी, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने लगी, नई तकनीकी और आधुनिक मशीनें आई, बेहतर और सस्ते उत्पाद, बाजार में प्रतियोगिता बढ़ी, उपभोक्ताओं की अच्छी गुणवत्ता के सामान मिलने लगे, निर्यात में वृद्धि हुई,
भारतीय कंपनियों का व्यापार विदेशों में बढ़ा। अब देखते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव। छोटे और कुटीर उद्योग प्रभावित। बड़ी विदेशी कंपनियां से प्रतिस्पर्धा के कारण कई छोटे उत्पाद बंद हुए। असमानता में वृद्धि। गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ा। नौकरियां की असुरक्षा। निजी क्षेत्रों में स्थायी नौकरी कम और अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां बढ़ी। विदेशी कंपनियों पर निर्भरता। कुछ क्षेत्रों में भारत की विदेशी कंपनियों पर अधिक निर्भर हो गए। आसान भाषा में समझे तो एलपीजी सुधारों से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, लेकिन कुछ साथ इसकी प्रतिस्पर्धा और आर्थिक असमानता भी बढ़ी। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा 1991 की एलपीजी नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। आज भारत की आर्थिक प्रगति में इन तीनों का बड़ा योगदान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टडी विद विवेक को धन्यवाद।